वेलकम टू ब्रेन ग्रीन दुनिया। इस चैनल में आपको वो सब मिलेगा जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड और फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बचपन में क्लास में टीचर बच्चों को सिखाती है कि वह अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है उस पर फोकस करें। जब हमारी करियर चूज करने की उम्र आती है तब भी हमें यही कहा जाता है कि अपना करियर ध्यान से चूज करना, और जब करियर बनाने का वक्त आता है तब भी हमें कहा जाता है कि हम करियर पर फोकस करें। फोकस करने का मतलब है कि अपना सारा ध्यान उस चीज पर लगा दो जिसके बारे में भी बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि फोकस करने से क्या होता है। क्या आपने कभी वह एक्सपेरिमेंट देखा या किया है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आ रही सूरज की किरणों से उसके नीचे रखा कागज जल जाता है। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को कुछ देर तक कागज के एक हिस्से के ऊपर रखते हैं तब सूरज की सारी किरणें मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू फोकस होकर कागज के एक हिस्से पर आती हैं और उसे जला देती हैं। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को बार बार हिलाया जाता तो क्या उस कागज में होल हो पाता? बिल्कुल नहीं। फोकस करने के लिए ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर ध्यान भटका तो नाकामयाबी और निराशा ही हाथ लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक टाइम में एक ही काम करने में बेहतरी है, क्योंकि तब आप एक ही जगह फोकस कर पाते हैं और आपका काम आसानी से और जल्दी से पूरा हो जाता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो इससे आपका कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं हो पाता और ना ही उसमें क्वालिटी आ पाती है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उन्हें जरूर कीजिए, बल्कि सारे काम कीजिए, लेकिन एक वक्त पर बस एक ही काम कीजिए। इससे आप अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे और दूसरे लोगों के मुकाबले आपके काम की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। सक्सेस तक की हमारी जर्नी में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होंगी और हर स्टेज पर होंगी, और किसी चीज पर फोकस करना भी तब काम करेगा जब हमें यह पता होगा कि जो हम कर रहे हैं वह आखिर क्यों कर रहे हैं। जब हम अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी में होते हैं तब भगवान हर पल हमारा टेस्ट लेता है कि हम उस गोल के लिए कितने सीरियस हैं। जब हम किसी गोल पर फोकस करते हैं तो फोकस से एक्शंस लिए जाते हैं और एक्शन से रिजल्ट मिलते हैं। आइए अब 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमें ये बताती हैं कि क्यों फोकस हमारे लिए इतना जरूरी है। नंबर 1, हेल्प्स इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से हम यही समझते हैं कि एक लिमिटेड टाइम में हम कितने काम कर पाते हैं, यानी यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है। लेकिन रियल में प्रोडक्टिविटी को हम एफिशिएंटली तभी अचीव कर सकते हैं जब हम एक टाइम में एक टास्क पर फोकस करें। जब हम एक टाइम में एक टास्क को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ पूरा करते हैं तब इसकी मदद से हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ते हैं। नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कोई भी इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा एक काम में फोकस नहीं कर पाता। सोचिए, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मन बनाकर बैठे हैं और मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तभी अचानक से आपके सोशल मीडिया पर कोई नोटिफिकेशन बजता है तो आप ऑफ कोर्स उस नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, और फिर उस एक नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। अब कुछ वक्त के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि कब 2 घंटे बीत गए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। स्क्रोलिंग इफेक्ट जानबूझकर आपको उलझाने के लिए बनाया गया है कि आप इससे आसानी से बाहर ना आ पाएं और यह आपका इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर दे। जब आप फोकस्ड होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड कर पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में ट्रैक पर रहते हैं। नंबर 3, कैन मेक डिसीजंस। आपके लिए हुए डिसीजंस तभी बेहतर होते हैं जब आप फोकस्ड होकर सारे पर्सपेक्टिव्स और सिचुएशंस को देखकर डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वह डिसीजन गलत हो जाए। जब लोग फोकस्ड होते हैं तो वह हर सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को थॉरली प्रोसेस कर पाते हैं, जिससे आपके डिसीजंस बेटर होते हैं और फोकस्ड होने की वजह से आप बाकी लोगों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाते हैं कि क्यों आपने ऐसा डिसीजन लिया है। नंबर 4, मेक्स अस मोर क्रिएटिव। जब आप अच्छे से टाइम देकर एक टाइम पर ही काम में फोकस करते हैं
तो आप उसे हर एंगल से समझ पाते हैं, जिससे आप अपने काम में आ रही सभी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचकर सॉल्व कर पाते हैं। और इसी के साथ जब आप अपना काम कर रहे होते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इस काम को स्टीरियोटिपिकल वे से ना करके आप अलग इनोवेटिव तरीकों से भी कर सकते हैं। और यही क्रिएटिव थिंकिंग है। जितनी प्रॉब्लम से आप अलग अलग तरीकों से डील कर पाएंगे, उतनी ही क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। नंबर 5, टू रिटेन मोर। जैसे कि शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे क्लास में टीचर बच्चों को फोकस्ड रहने के लिए कहते हैं। जब आप एक काम पर एक समय में फोकस कर पा रहे होते हैं तो इससे ना सिर्फ आप सही से याद कर पाते हैं, बल्कि आपकी मेमोरी भी साफ होती चली जाती है। इसीलिए जब भी आप क्लास या मीटिंग में हो तो उस मोमेंट के नोट्स जरूर लें जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिखाया या बताया जा रहा है, क्योंकि फोकस्ड होकर लिखी हुई चीजें मोस्टली याद रह जाया करती हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि नंबर 1, हेल्प्स इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। फोकस्ड रहने से हम एक टाइम पर एक काम करते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं। नंबर 2, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। यह हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में भी मदद करता है, जिससे हम अपने गोल्स के ट्रैक पर ही रहते हैं। नंबर 3, कैन मेक डिसीजंस। जो लोग फोकस्ड होते हैं वह इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करके बेटर डिसीजंस भी ले पाते हैं। नंबर 4, मेक्स अस मोर क्रिएटिव। एक टास्क पर फोकस करके आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी बढ़ती हैं। नंबर 5, टू रिटेन मोर। इससे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन की ओर अटेंटिव हो जाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी रिटेंशन भी बेहतर होती है। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।